तो चलिए अब देखते हैं न्यू वाला टॉपिक, और वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अब आपके पास जो बेल है, बेल हमारे घर की जो बेल होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में चेंज होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट हैज एंटायर पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, अगर स्टोन आपका इस हाइट पे पड़ा हुआ है उसके पास फुल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं गिरने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। तो इसका तो कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। यहाँ पे आपका जी है और ये इस हाइट तक क्या करेगा, रीच करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m × g × h। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, जब वो स्टार्ट करता है डाउनवर्ड मूव करने के लिए, तो टूवर्ड्स डाउनवर्ड, टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होते जाती है। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाती है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होते जाती है। ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है एज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखा, हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग तो पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द स्टोन ओनली। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्टोन रीचेस द ग्राउंड, जैसे ही स्टोन रीच करता है ग्राउंड पे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था एक कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी कैसे मैक्सिमम तक पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में। पोटेंशियल एनर्जी वाटर का पहले ट्रांसफॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी में और फिर उसके बाद हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में। फिर थर्मल पावर हाउस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है कोल की, वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में और फिर वो फर्दर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कितना बढ़िया, एक और वन मोर एग्जाम्पल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट थर्मल पावर स्टेशन। देन थर्मल पावर हाउस बोलो, स्टेशन बोलो, इट डजंट मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी। यस, प्लांट्स यूज करता है सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ठीक, टू मेक केमिकल एनर्जी इन द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्लांट सोलर एनर्जी को यूज करता है क्या बनाने के लिए, केमिकल एनर्जी, जो कि फूड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये थे कुछ एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तभी तो वो कंजर्व होती है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म its form from one form to the another form. The total energy before and after the transformation will remain same. तभी तो होता है कंजर्व का मतलब ही होता है ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि ME इज इक्वल्स टू PE प्लस KE। इस पे बहुत प्यारा सा आपका क्या है डेरिवेशन है जो बहुत ही मज़ा आने वाला है हम जब समझेंगे उसको। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो हम जो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। अभी के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम इस वीडियो में आपको समझाते जाएंगे। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स भी हैं इस पे बेस्ड, वो भी करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस वीडियो में जो समझेंगे वो आपको एकदम ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है आपका अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h। ओके, बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h, रेज कुछ हाइट तक वो जाती है। ठीक है, एट एप इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। कहाँ तक, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और काइनेटिक एनर्जी 0 हो। वो तो तभी हो सकता है जब वो बॉडी ऑफ मास का, बॉडी का जो मास है वो बॉडी जो है वो कहाँ पे होगी, हाइट पे होगी।
ठीक, नेक्स्ट है बॉडी फॉल्स एट बी, बॉडी बी पे आई, ए बी और ये है आपका टू द ग्राउंड, ये है आपके लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका P मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक। आपका B पे क्या है, हाइट डिक्रीज हुई है, जितनी हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड V इंक्रीजेस, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई है डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई है इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम था, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ आपके पास आगे डेरिवेशन आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं हम पावर, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म समझे, एनर्जी के टाइप समझे, और इससे पहले हमने वर्क समझा था, वर्क्स के टाइप समझे थे, वर्क के टाइप समझे थे। अब हम पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, उस वर्क को लगाने में कितना टाइम लग रहा है आपका, इज डिफाइंड एज पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपका बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक। इसके तो डेरिवेशन आगे और आगे चेंजेस होते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, वर्क जूल, टाइम सेकेंड, तो पावर इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये हुआ आपका एग्जाम यूनिट इसकी। देन है 1 वॉट ऑफ पावर, 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो सब वर्क होता है, सब क्या है आपका इसको डिफाइन करने का तरीका कि 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। 1 वॉट ऑफ पावर व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। डिफाइन बोलेगा ना अगर आपको कि वॉट डिफाइन 1 वॉट, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका पूरा सिस्टम लिख सकते हो, सिस्टमैटिक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप इसकी, ठीक। द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, एग्जैक्टली बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट एंड इट इज डिनोटेड बाय KW, ठीक है, किलोवाट KW, ओके। देन 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, जैसे 1 किलो जूल 1000 जूल था, ऐसे 1 किलोवाट कितना हुआ 1000 वॉट, ठीक है। देन सम अदर यूनिट्स, कुछ और यूनिट्स हैं जो पावर को मेजर करती हैं और वो है मेगावाट। मेगावाट का मतलब 10 टू द पावर 6 वॉट। अगर 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट होता है, और जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर को डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल्स में आपको जरूर यूजफुल होगी और जरूर बेनिफिट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट, किलोवाट पर किलोवाट आवर होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ किलोवाट आवर मतलब क्या, 1 किलोवाट और आवर है, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स, 1000 वॉट, और आर का मतलब सेकंड में चेंज होने वाला है, तो मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1000 वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और 60 इंटू 60 कितना होता है 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको 3.6 करूँ तो 10 की पावर हो जाएगी 6, हो गई ना। ये हो जाएगा आपका पूरा जूल में चेंज, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम कुछ इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आप थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कोई वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वर्क और एनर्जी का जो थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि ये कैसे कंजर्व होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी करेंगे, और इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक सारे बेसिक इस चैप्टर के समझ में आ गए होंगे। आगे के हम फिर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है, फिर वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका बेस हो जाएगा पूरी तरह से मजबूत। डरने का बिल्कुल भी नहीं है, फिजिक्स थोड़ा सा
समझने की बात है, रटने की नहीं, समझने की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं अपना वीडियो को पॉज करती हूँ। आगे मैं फिर आपके सामने इसी टॉपिक को लेके आऊँगी। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा ज़रूर और हम फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे भी और मिल के करेंगे और डाउट्स पूरे क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून, बी विथ मी, बी हैप्पी, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।